जिनकी बुद्धि मारी गई है, उनकी मूर्खता की 5 निशानियां बताई गई हैं। इसमें कहीं किसी का विरोध नहीं है। किसी को विरोध लगे वो उसकी अपनी सोच होगी। हम यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही करना चाहते हैं। हम तो हकीकत से वाकिफ कराना चाहते हैं। जो सत्य है वो सत्य रहता है। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। नंबर 1 पर आता है वेद आदि। उसमें कोई भी किताब हो सकती है, कुरान, बाइबल, वेद। लोग कहते हैं वो इन पुस्तकों को ईश्वरी मानना कि ये ईश्वर ने लिखी हैं और लिख के भेजी हैं या गिराई हैं जमीन पर। ये महामूर्खता की बात है। जिस परमात्मा के, खुदा के शरीर नहीं है, हाथ पांव उसके कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता, उसको वो किताब कैसे लिख सकता है? ये चतुर चालाक लोगों की एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वास्तविकता में सभी पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ मनुष्य के ही, महापुरुषों ने ही लिखे हैं। दूसरे नंबर पर आती है कि जगत बनाने वाला कोई कर्ता, कोई ईश्वर अलग है, वो कहीं आसमान में बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा भ्रम। कोई तो है, कोई तो है, लोग यही कहते रहते, जबकि वास्तविकता ये है इस सृष्टि में जड़ और चेतन 2 ही चीज़ें हैं। चेतना को अगर इस संसार से हटा दिया जाए, जो मनुष्य के अंदर, हर प्राणियों के अंदर चेतना है, उसी के द्वारा आज जो ये बड़े बड़े महल, अटारी, कंगूरे, पुल, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, ये जितना भी कारोबार दिख रहा है सब इस चेतन के द्वारा ही निर्मित है। इस शरीर से जब चेतन निकल जाता है तो इसे लोग कहते हैं मिट्टी है, हटाओ, जल्दी करो। तो इस चेतन सत्ता के द्वारा ही इस संसार में रुंगचुंग हो रही है। जो भी है इसी का बनाया हुआ, इसी का करा धरा है। यदि ये नहीं रहेगा तो और कोई अलग से परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड नहीं है जो कहीं अलग बैठा हुआ है। मनुष्य के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में बैठी हुई चेतना यही असली परमात्मा है और इसके अतिरिक्त कहीं ईश्वर, परमात्मा, खुदा, राम, गॉड नहीं है। तो ये भी भ्रम की बात है। भ्रमित हैं वही ऐसा कहते हैं। उसमें चाहे बड़े बड़े अपने को प्रकांड पंडित मानते हों, मुल्ला मौलवी हों, कोई भी हो, सभी भ्रमित हैं। तीसरी बात आती है किसी नदी आदि में स्नान करने मात्र से पापों की मुक्ति मान लेना। अरे पानी जो होता है, चाहे नदी का हो, ट्यूबवेल का हो, नल का हो, किसी भी जगह का पानी हो, क्या काम करता है? हमारी प्यास बुझाता है और
हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के मैल को छुड़ाता है। अंदर का मैल तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें हटाने से आत्मा निर्मल होती है। जब ही चित्त शुद्ध होता है और जब ही आत्मा की झलक मिलती है। किसी नदी में स्नान करने मात्र से कर्मों की शुद्धि, पापों की शुद्धि या मोक्ष मान लेना, ये महाभयंकर भूल है। चाहे किसी शास्त्र में लिखी हो, किसी पुराण में लिखी हो, या किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिख दी हो, ये कैसी भी हो, कहीं भी लिखी हो, लेकिन ये पूर्णतः मूर्खतापूर्ण वाणी है। चौथी बात आती है मनुष्य में ऊंच नीच मानना। ये पंडित, ये शूद्र, ये फला, ऊंच नीच, जात तो हो बेशक, लेकिन जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के शरीर सब धातुओं से बने हैं। सभी का जन्म एक प्रकार से होता है माता पिता के मिलने से, और सभी के अंदर जो मांस, मज्जा, हड्डी, रोम, कोप ये लगे हुए सब एक से ही है। चाहे किसी का भी शरीर हो, पूर्णतः कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? वो गंदगी से बना है, तो गंदगी तो उसमें रहेगी ही। पूर्णतः किसी का भी शरीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी उसका हो, पूर्णतः शुद्ध शरीर नहीं हो सकता। और आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, आत्मा तो स्वयं ही शुद्ध है। शुद्ध क्या करना है? मन को निर्मल करना है, मन के विकारों को हटाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, कलह, कल्पना, ये छोड़ना है। अतः कहने का तात्पर्य, किसी जात विशेष में जन्म लेने के कारण किसी को हे दृष्टि से देखना, या किसी को उच्च दृष्टि से देखना, किसी के प्रति सम्मान रखना, किसी के प्रति अपमान भाव रखना, किसी को नीच ठहराना, किसी को उच्च ठहराना, इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं हो सकती। ये भी एक बहुत बड़ा मन का भ्रम है और पूर्णतः निरालंब है, मतलब में किसी कोई निराधार है। और पांचवी बात आती है शरीर को कष्ट देकर मोक्ष मानना। पंचाग्नि तापना, एक पैर से खड़े होना, ऊर्ध्वाधु होना, ठंडे पानी में खड़े रहना, धूप में सुलगना, तपना, भूखों मरना आदि अनेक अनेक कर्मकांड साधना के नाम से, पूजा के नाम से, तपस्या के नाम पे हो रहे हैं। इनसे कोई मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष है मन का पूरी तरह से निर्विकार हो जाना और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं मरने के बाद नहीं, जीते जी मोक्ष है। सभी विकारों को छोड़ देना, कुछ ना चाहना, कुछ इच्छाएं ना रह जाना, यही मोक्ष है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ में बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए, बेसाहन पद था। तो चाहना का खत्म हो जाना, समस्त इच्छाओं का शांत हो जाना, अपने आप में तृप्त हो जाना, आत्म तृप्ति ही मोक्ष है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब